हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के ग्रुप में। और ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो अब कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते होंगे। इंटर कॉलेज का जिनका रिजल्ट आ गया है, अब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो इंतज़ार कर रहे होंगे, उनके लिए ये खास करके वीडियो बनाई जा रही है। लेकिन जो अभी के हमारे कॉलेज के ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, उनके ग्रुप में इसलिए डाले जा रहे हैं ये कि वो अपने आसपास या अपने परिचित जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो आगे एडमिशन करना चाहते होंगे, उनको पहुंचाएंगे, ये उन तक पहुंचाएंगे और उनको आप गाइड भी कर सकते हो। एज ए सीनियर आपका ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और वो आपसे पूछेंगे भी, पूछते भी है, तो आप उन तक ज़रूर ये पहुंचाएंगे। आपके आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत लोग होंगे जो एडमिशन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उनको ये सूचना देनी ज़रूरी है। और इस बार इसलिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो बनाने की मुझे, और आप तक, आपके द्वारा उन तक सूचना पहुंचाने की, क्योंकि इस बार जो प्रवेश प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही भिन्न है। पिछले बार जो इस तरह से प्रवेश प्रक्रिया की जाती थी, वैसे ना होकर कुछ और है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले बार जो एडमिशन लिया होगा वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के जो अपने पोर्टल होता है उसके माध्यम से लिया। जैसे शोभन सिंह जिना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा है, उसका अपना पोर्टल था, उसी पोर्टल में आपने रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवाया था, वहीं से एडमिशन हो गया था आपका। ठीक वैसे ही कुमाऊं यूनिवर्सिटी में के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय होंगे, उन्होंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पोर्टल में करवाया होगा। और विभिन्न यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल के माध्यम से एडमिशन होता था। अब ऐसा ना होकर पूरे प्रदेश भर के लिए एक ही पोर्टल में पंजीकरण करवाया जा रहा है। यानी कि उच्च शिक्षा के जो संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज में हो, डिग्री कॉलेज में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, अन्य टेक्निकल फील्ड में हो, सभी को पहले समर्थ पोर्टल में पंजीकरण करवाना होगा। एक ही पोर्टल रहेगा, उसी के माध्यम से फिर प्रवेश करवाया जाएगा। तो ये केवल प्रदेश भर में ही नहीं, पूरे देश भर में जितने उच्च शिक्षा के संस्थान है, वहां प्रवेश लेने के लिए एक ही पोर्टल के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया करवाई जा रही है। तो इसलिए बड़े सोच समझ के आपने अपने डिटेल्स इसमें भरने हैं, अपनी चीज़ों को इसमें डालने हैं, पहले देखना है, प्रक्रिया को समझना है आपने, और तभी आपने इसमें पंजीकरण करवाना है। और पंजीकरण की जो डेट है, पहले तो क्या होता था कि यूनिवर्सिटी अपने अपने अनुसार अपने अपनी डेट के अंतर्गत वो पंजीकरण करवाते थे, फिर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, पूरे प्रदेश भर के लिए पंजीकरण शुरुआत की एक ही डेट, पंजीकरण की अंतिम तिथि एक ही, और प्रवेश की भी एक ही प्रारंभ की तिथि और अंतिम तिथि। फिर बीच में आप कोई छूट गए या ऑफलाइन के माध्यम से, ऐसी प्रक्रिया या संभावनाएं अब नहीं होगी। तो इसलिए आपको सभी को जो हमारे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनको पहले पंजीकरण करवाना जरूरी है। चाहे आप एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे बाद में, लेकिन आप पंजीकरण जरूर करवा लीजिए। आपने हो सकता है कहीं अन्य जगह के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, कहीं बाहर के लिए भी अप्लाई कर रखा होगा, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी। लेकिन आपका ये भी मन है कि हो सकता है तो वहाँ नहीं होगा अगर, तो मुझे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में ही लेना है। तो लेकिन बाद में आप तब आएंगे तो उस समय पंजीकरण पोर्टल बंद हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ऑफलाइन से एडमिशन होना बिल्कुल ही अब संभव नहीं हो पाएगा। तो आपने इसलिए इस डेट में, यानी कि पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है 31 मई 2023, और उसकी अंतिम तिथि 24 जून 2023। तो इसी के अंतर्गत ही आपने पंजीकरण करवा देना है। और पंजीकरण करवाने के बाद आप विभिन्न प्रोग्राम में भी एक ही पंजीकरण से अप्लाई कर सकते हो। यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो इंटर में साइंस वाला हो, तो वो बीए में भी करके रख सकता है, बीएससी में भी और बीकॉम में भी करके रख सकता है। और बाद में वो अपना निर्णय ले सकता है कि मुझे बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, एडमिशन लेने के बाद यहाँ आके कहते हैं कि मुझे बीकॉम में एडमिशन लेना है बीए से, या बीएससी से बीकॉम में एडमिशन लेना है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपने उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रखा होगा, पंजीकरण के बाद आपने अप्लाई कर रखा होगा। उसके लिए आपको अलग से पंजीकरण शुल्क देने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप पंजीकरण करवाते हो, तो कम से कम 10 अलग अलग प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको सुविधा दी गई है। तो आपने उसी अनुसार, आपके जो फ्यूचर को देखते हुए, आगे की जो जरूरत को देखते हुए,
आपने पंजीकरण करवाने के बाद उतनी जगह अप्लाई करके रख देना है। हो सकता है किसी को एक ही पंजीकरण से 2 कॉलेज में करवाना है, आसपास के 2-3 कॉलेज में, उसकी संभावना यह है कि मैं उस कॉलेज में या इस कॉलेज में एडमिशन लूं, तो ऐसे स्थिति में भी आप पहले ही अप्लाई करके रख देंगे, क्योंकि पंजीकरण समाप्त होने के बाद फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है और उसकी अंतिम तिथि है 24 जून 2023। तो आपने इसी समय अंतराल के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करना है। पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि आप हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेते हो, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में, तो यहाँ आप बीए कर सकते हो, बीएससी, देन बीकॉम। ये 3 प्रोग्राम हमारे यहाँ स्नातक स्तर पर है, यानी कि डिग्री लेवल पर बीए, बीएससी, बीकॉम है। बीए में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड म्यूजिक, ये सब्जेक्ट्स हमारे पास उपलब्ध है। बीएससी में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये हम कॉम्बिनेशंस आपको दे सकते हैं। और बीकॉम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये आप विषय चयन कर सकते हो। तो ये तो थे विषय के बारे में। अब आपने एक चीज देखना है कि एडमिशन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही होना है। पहले की तरह एसएसजीयू या कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके आपने पंजीकरण नहीं करना है, बल्कि आपने ये पंजीकरण का जो लिंक दे रखा है, हमने आपको यहाँ भी डाल रखा है, उसके हमने क्यूआर कोड भी बना दिया है। आप इसको डायरेक्टली फोन से स्कैन करके सीधे भी जा सकते हो। उसके अलावा हमने अपने महाविद्यालय का जो वेबसाइट है वहां भी इस लिंक को डाल दिया है। तो आप डायरेक्टली लिंक को खोल सकते हो, महाविद्यालय के वेबसाइट से लिंक को खोल सकते हो, क्यूआर कोड से भी लिंक को खोल सकते हो और आप जाके फिर अपना पंजीकरण करवा सकते हो। तो आपने पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करना है। और याद रखें, आपका जो एडमिशन हो रहा है वो एनईपी के तहत हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो रहा है। और इसमें आपको सब्जेक्ट्स के चयन करते समय कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, यानी कि आपने कुछ मेजर लेने हैं, कुछ माइनर लेने हैं, कुछ इलेक्टिव लेने हैं, कुछ आपने स्किल डेवलपमेंट के एक विषय लेने हैं और आपने को करिकुलर विषय भी लेने हैं। वो पोर्टल में आपको दिख जाएगा जब आप एडमिशन करेंगे, पंजीकरण करके अपने विवरण भरना शुरू करेंगे। तो ये तो थी बात। अब हम जैसे ही पोर्टल खोलेंगे, पोर्टल खोलने की मैं प्रक्रिया आपको दिखा दूं, तो जो मैंने अभी अभी आपको लिंक दिखाया uk.admission.samarth.ac.in करोगे आप और खोलोगे, तो ये पंजीकरण का जो लिंक है ये खुल जाएगा। ये जो एडमिशन का समर्थ पोर्टल है ये खुल जाएगा। यहाँ 3 यूनिवर्सिटी अभी हमारे प्रदेश में है, यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत है, आपका श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है और शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड के अंतर्गत। इसके अलावा अन्य जगहों में और यूनिवर्सिटीज होंगे। और इस लिंक को हमारे कॉलेज की वेबसाइट से भी आप एक्सेस कर सकते हो। gpgcrkt.in कॉलेज का वेबसाइट है। आप इसको पहले खोलेंगे और ये कॉलेज का वेबसाइट खुल गया, उसका लैंडिंग पेज है ये। और यहाँ एडमिशन लिखा हुआ आप देख रहे होंगे ऊपर, इस एडमिशन में आप क्लिक करेंगे और एडमिशन लिंक खोलेंगे तो यही चीज फिर से खुल जाएगा। ये आपका समर्थ पोर्टल का लिंक खुल गया, पोर्टल खुल गया ये। अब यहाँ आप क्या करोगे, मैं इसको बंद कर दूं पहले। अब आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण करवाना है अपना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पंजीकरण करवाएंगे। तो पंजीकरण करवाने के लिए आपने न्यू रजिस्ट्रेशन, ये जो बटन दिख रहा है आपको, इसमें आपने क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ पहले आप अपना नाम लिखेंगे, एप्लीकेंट्स नेम लिखा है यहाँ, यानी कि आप अपना नाम फुल नेम लिखोगे, लेकिन आपका नाम आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जो आपका नाम दर्ज है वैसे ही लिखना है। यानी कि अगर हाई स्कूल सर्टिफिकेट में आपका सरनेम है तो तभी लिखना है आपने, और नहीं है तो नहीं लिखना है। और हो सके तो आप कैपिटल में ही लिखें। और हाई स्कूल में जो लिखा है एज इट इज, स्पेलिंग को चेक करते हुए आपने यहाँ लिखना है। और जो लड़कियां हैं वो कुमारी जनरली यूज करते हैं, तो आप कुमारी ना भी यूज करें तो बेहतर होगा। आप सीधे अपना नाम लिखें जो आपने हाई स्कूल में लिख रखा है। तो ये चीज ध्यान दीजिए आप लोग, नाम एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट ही होना है आपका। देन आपने फिर क्या करना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पहले डेट चुनना है, फिर मंथ,
फिर ईयर चुनना है। तो आप अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट फिर देखिए और हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार ही आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालिए, क्योंकि अब आप अगर यहाँ कोई भी गलती करते हो तो उसको सुधारना इतना आसान नहीं होगा। पहले भी जो बच्चे शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में पंजीकरण करवाते थे उसके पोर्टल में, तो डेट ऑफ बर्थ जिनका गलत होता था, बड़े यहाँ से हमको बार बार कहना होता था कि इसको सही कर दो। तो वो तो एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत के महाविद्यालय को देखते थे, अब तो पूरे प्रदेश का इसी पोर्टल से देखा जा रहा है। तो आपको इसलिए, आप अगर यहाँ कुछ गलत भरते हो तो उसको सही करवाना इतना आसान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप सही सही अपने विवरण यहाँ भरेंगे डेट ऑफ बर्थ को। फिर नेक्स्ट आपने ईमेल आईडी यहाँ डाल दी है, अपनी ईमेल आईडी। ध्यान रखेंगे, यहाँ कहा गया है कि आप जब बाद में पोर्टल में लॉगिन करोगे तो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, यानी कि आपने यहाँ जो ईमेल आईडी दी है उसके द्वारा ही आप एंट्री करोगे। तो यानी कि आपकी ही ईमेल आईडी होनी चाहिए। कई बार होता क्या है, आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो जल्दीबाजी में दोस्त की ईमेल आईडी डाल देते हो आप लोग, या भैया की ईमेल आईडी डाल देते हो, आपको पासवर्ड पता ही नहीं उसका, या साइबर कैफे वाले ने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। तो ऐसे में बाद में आपको लॉगिन करना पड़ सकता है, आपको परीक्षा फॉर्म भरते समय भी लॉगिन करना पड़ेगा, रिजल्ट देखते समय भी लॉगिन करना होगा समर्थ पोर्टल में। तो फिर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, वहां आपको समस्या आएगी। तो आपने अपनी ही ईमेल आईडी डालनी है यहाँ। और आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो बना लीजिए तुरंत, ईमेल आईडी बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगता है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है आपने कि आप ईमेल आईडी जब डालते हो तो वो ईमेल आईडी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी हो। यहाँ लिखा है एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज और हर ऑन एक्टिव ईमेल आईडी, अपना और जो कार्यरत ईमेल आईडी है वही आप यहाँ यूज करेंगे। कई बार होता क्या है कि हमने 10-5 साल पहले बना दिया ईमेल आईडी और उसको एक्सेस करते नहीं, हम कभी यूज में लाए नहीं उसको, तो अब वो बंद हो गया है और उसी ईमेल आईडी को हम यहाँ डालेंगे, तो वो अब खोलेंगे तो खुलेगा ही नहीं वो। तो ऐसे में आप वो ईमेल आईडी डालोगे तो फिर फ्यूचर में आपको परेशानी हो सकती है। तो एक्टिव ईमेल आईडी यानी कि जिसको आप यूज में रखते हो वही डालेंगे आप यहाँ। फिर यहाँ दूसरी बार भी ईमेल आईडी डालेंगे आप। उसके बाद यानी कि 2 बार आपने कंफर्म करना है ईमेल आईडी डालकर। यहाँ आप एक पासवर्ड जनरेट करोगे, नया पासवर्ड बनाओगे आप एक। तो ये पासवर्ड जब बनाओगे आप उसको तुरंत नोट करेंगे अपनी डायरी में, क्योंकि आप पासवर्ड भूल जाओगे तो फिर लॉगिन नहीं कर पाओगे, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। और आगे फिर आपने परीक्षा फॉर्म भरने हैं और बार बार आपको हर चीज के लिए इस पोर्टल में एंट्री करनी है। तो ये पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। और हमारे पास ऐसे स्टूडेंट बहुत आते हैं जो कहते हैं हमारे पासवर्ड भूल गए हम। तो अपने डायरी एक रखिए अपने पास, उसको नोट कर लीजिए आपने जो पासवर्ड बनाया है। पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक होना है, यानी कि कुछ उसमें अल्फाबेट्स लगेंगे, कुछ नंबर्स लगेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज करना होगा और कम से कम 8 अंकों के होने हो, 8 कैरेक्टर्स के होने। तो सोच समझ के आपने एक पासवर्ड बनाना है ताकि जो आप आसानी से याद भी रख सको और उसको नोट जरूर कर लेना है। तो जैसे कि हो सकता है आप अपना नाम यूज कीजिए, जैसे किसी का नाम सुमन है तो एस को कैपिटल कर दीजिए, UMAN सुमन, @ उसकी डेट ऑफ बर्थ सपोज ईयर जो है 2000 है, 2000। ऐसे करके आप पासवर्ड बना सकते हो ताकि आसानी से वो याद भी हो सके। अगर जो लिखा हुआ कभी खो भी जाए तो उसको वापस रिट्रीव करने की प्रक्रिया आपको पता हो तो आप कर सकते हो। तो ऐसे आप पासवर्ड बनाएंगे। कुछ अल्फाबेट यूज करेंगे, अल्फाबेट में भी एक कैपिटल होना जरूरी है। उसके बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर का मिश्रण से आप कम से कम 8 कैरेक्टर के द्वारा पासवर्ड बना के फिर यहाँ रिटाइप करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ 10 अंकों के अपना मोबाइल नंबर भी जरूर डालेंगे आप, और मोबाइल नंबर भी आपका अपना ही होना चाहिए, क्योंकि तुरंत उसी समय ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी से आपको कंफर्म करना होगा। पहली बात तो ओटीपी के द्वारा ही आपको बार बार कंफर्म करना होगा यहाँ। दूसरी बात, आपको जब परीक्षा फॉर्म भरना होगा यहाँ उससे पहले आपको एबीसी आईडी भी बनाई जाएगी आपके यहाँ। एबीसी आईडी का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि आपका जो एडमिशन हो रहा है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हो रहा है, जहाँ की आपको क्रेडिट दिया जाता है। उस क्रेडिट के माध्यम से आपको कहीं और जाना है, यानी कि फर्स्ट सेकंड सेम पढ़ाई करने के बाद आपने सोचा मुझे दिल्ली जाके पढ़ाई करनी है आगे की, तो यहाँ के जो क्रेडिट है वहां ट्रांसफर करके आप वहां पढ़ाई आगे की जारी कर सकते हो। तो ये सुविधा दी गई है
तो इसलिए वो क्रेडिट ट्रांसफर होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के द्वारा, जिसको हम एबीसी कहते हैं। तो एबीसी में आईडी बनाते समय आपको फिर से डिजी लॉकर से एक आईडी बनानी होगी, और कई लोगों ने डिजी लॉकर बना लिए होंगे। तो उस समय जो मोबाइल नंबर आपने यूज किया होगा वही मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे, तो आपको एबीसी आईडी बनाने में भी परेशानी नहीं होगी। और जनरली डिजी लॉकर से जब आईडी एबीसी आईडी बनाते हैं आप, तो वो आधार से लिंक फोन नंबर को ही मांगते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि अब आपको आधार में जो नंबर आपने लिंक कर रखा है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है। बार बार आप नंबर चेंज करोगे तो आप परेशानी में आ जाओगे। और यहाँ भी वही नंबर यूज करें आप, और हर चीज को आप नोट करके जरूर रखें कि मेरे फोन नंबर मैंने ये दिया था, और डिजीलॉकर का अकाउंट नंबर मेरा ये है, आईडी ये है। और यहाँ अब आप इसके बाद फोन नंबर डालोगे, फिर यहाँ ये जो कैप्चा है ये डालोगे, उसके बाद रजिस्टर करोगे, तो आपको तुरंत एक ओटीपी भेजेंगे। आपके मोबाइल में जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उसमें ओटीपी भेजेंगे, और वो ओटीपी डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरह से मैसेज आएगा आपको कि अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, आपको एक नया नंबर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। वो होता है 9 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर, और लिखा है प्लीज कीप नोट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कई बच्चे ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी खो जाते हैं। तो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आगे की कार्यवाही होगी, एडमिशन की प्रक्रिया, फिर एडमिशन के बाद परीक्षा फॉर्म भरना, ये सारे इसी नंबर से होना है। और तब तक के लिए आपके एक यूनिक आईडी है ये, जब तक आपको रोल नंबर और एनरोल नामांकन संख्या नहीं दिया जाएगा तब तक के लिए आपकी ये मेन चीज आपकी यही रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इसको भी आपने तुरंत नोट कर लेना है अपनी डायरी में, और यहाँ लिखा ही है, इसका नोट करके रखिए इसको। और आगे आप जब लॉगिन करोगे तो यही रजिस्ट्रेशन मांगेगा आपसे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल आईडी के जरिए आप आगे लॉगिन कर सकते हो। तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी। आप इसको करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। तो जैसे कि मैंने एक डेमो बना रखा है, तो जैसे आपका ये रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया आपको, तो आपने करना क्या है, यहाँ लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी अभी मैंने दिखाया आपको। तो मैंने एक डेमो कर रखा है 2300126003, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। और मैंने अपना पासवर्ड कैपिटल आर रानीखेत @123 सपोज मैंने बनाया है। फिर मैं यहाँ मुझे कैप्चा डालना होगा 365228, लॉगिन करूंगा मैं। तो आपका ऐसे फिर आपका, अच्छा यहाँ कुछ गलत हुआ है, हो सकता है पासवर्ड गलत हुआ हो, रानीखेत RANIKHET फिर से कैप्चा नया डालना होगा 8382758। ये खुल गया, ये डेमो रानीखेत करके मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था ताकि मैं आपको दिखा सकूं प्रक्रिया को। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भी दिखाया जा रहा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर इस करके दिखाया जा रहा है। और ये स्टेप से आपके पहला स्टेप आपने अपने प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा एप्लीकेशन, फिर रजिस्ट्रेशन फी जमा करनी होगी ऑनलाइन ही। उसमें भी बहुत सारे आपको सुविधा दी गई है, आप नेट बैंकिंग के तहत कर सकते हो, आप पेटीएम से भी कर सकते हो, आपको अगर एटीएम कार्ड है उससे भी कर सकते हो। देन अप्लाई योर कॉलेज, क्योंकि ये तो सभी बच्चे एक साथ अभी कर रहे होंगे इस प्रोसेस। उसके बाद ये दो फीस जमा होने के बाद आपने पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चुनना है। यानी कि रानीखेत कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको पहले शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, फिर आपको नीचे रानीखेत कॉलेज, वहाँ लिस्ट ऑफ कॉलेज आ जाएगा, तो आप उसमें रानीखेत कॉलेज को ढूंढेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आपने करना क्या है, कंप्लीट प्रोफाइल, यहाँ नीचे जाना है एंड पे रजिस्ट्रेशन फी। तो पहले के दो स्टेप यहाँ है, उसके बाद फिर कॉलेज आप करेंगे आप। तो आपने यहाँ क्लिक करेंगे आप, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ सबसे पहले नाम तो लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपना नाम दे दिया था। अब आपको पूछा जाएगा जेंडर, तो जेंडर सपोज मेल डाल दिया। फिर मैरिटल स्टेटस यानी कि विवाहित है तो मैरिड, और विवाहित नहीं है तो आप
नेवर मैरिड कर सकते हो, या विडो आपका जो भी होता है। तो जनरली जो कॉलेज में आ रहे हो बच्चे होते हैं वो कम ही होते हैं जो विवाहित है, तो आप नेवर मैरिड को सिलेक्ट करें इसमें से। फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ जरूर डालेंगे यहाँ से, फिर से हाई स्कूल सर्टिफिकेट को देखते हुए। सपोज मैंने ये डेट ऑफ बर्थ डाल दिए 1 जनवरी 2000, तो यहाँ आपको एज भी कैलकुलेट करके दिखा देगा। नेक्स्ट आपने अपनी सोशल कैटेगरी, यानी कि आप सामान्य वर्ग के हो या ओबीसी के हो या एससी एसटी, ये भी संभल कर आपने सोच समझ के देख के अच्छे से आपके पास आपका जो भी है आपने ये भरना है। कई लोग अंधाधुन भर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब इसमें एक चीज देख लीजिए आप लोग, जिस फील्ड में जो चीज आपको रेड स्टार के जरिए दिखाया गया है, कई चीजें रेड स्टार लगा के दिखाया गया है, वो मैंडेटरी फील्ड है, यानी उसको भरना ही भरना है आपने। और कुछ चीजें हैं जिसमें रेड स्टार नहीं है, तो वो भरने की जरूरत नहीं है, अगर है तो भर दीजिए। यहाँ पूछा गया कोई दूसरी ईमेल आईडी है आपके पास, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो है तो भर दीजिए, नहीं तो जरूरी नहीं। फोन नंबर आपने दे दिया पहले रजिस्ट्रेशन के समय, वो अपने से आ गया यहाँ। और आपके दूसरे नंबर भी है, तो या पेरेंट्स का नंबर डालना चाहते हैं यहाँ डाल सकते हैं। देन ब्लड ग्रुप भी मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है डालना, चाह आपको पता है तो आप डाल दीजिए, पता नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको भी। देन डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, आपने यस और नो करना है। अगर आपने यस किया तो इसको अपलोड करना होगा, आपने बाद में इसको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट स्टेज में आपको अपलोड मांगेंगे, तो उस समय आपके जो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है उसको आपने अपलोड करना होगा, उसके साथ आपने फोटो अपलोड करनी होगी, आपने सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी आपने अपलोड करना होगा। देन आर यू द सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। रिलीजन अपना जो भी आपका धर्म है, जनरली हिंदुइज्म ज्यादा होगा, यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आपने आइडेंटिटी प्रूफ भी देनी है, आपके एक परिचय पत्र जो भी है वो देने हैं। अब यहाँ लिस्ट देखिए आप, पैन कार्ड का ऑप्शन है, स्कूल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड फोटोग्राफ है विथ फोटोग्राफ राशन कार्ड का, बैंक विथ फोटोग्राफ, अगर बैंक पासबुक है विथ फोटोग्राफ ये भी लगा सकते हो आप, डीएल है ये भी लगा सकते हो। अब कई लोगों के पैन कार्ड नहीं बने हैं या वोटर आईडी भी नहीं बने हैं, स्कूल के कार्ड भी नहीं है, पासपोर्ट तो बने होंगे ही नहीं। अगर बैंक का पासबुक है फोटो फोटो के साथ उसको लगा सकते हो। और ये इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप अदर कीजिए, और यहाँ जाके आप अपना आधार नंबर डाल के भी कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर मांगेंगे वो, तो आधार का नंबर डाल दीजिए। तो ऐसे आधार कार्ड के द्वारा भी कर सकते हो, या दूसरे आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपके फोटो हो उसको भी डाल के उसका नंबर यहाँ डाल देंगे। तो सपोज मैंने यहाँ ओके डाल दिया मैंने, और कुछ 3 4 1 2 3 4 ये मैंने नंबर डाल दिया, आधार का नंबर मान लीजिए। फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है फैमिली डिटेल्स, मदर नेम, माता जी का नाम हाई स्कूल के अनुसार ही भरिए, आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में आपका माँ का नाम क्या है वैसे ही आप यहाँ डालेंगे। मदर ऑक्यूपेशन भी पूछा गया है, तो मदर ऑक्यूपेशन जरूरी नहीं है भरना है, मैंडेटरी नहीं है ये, तो अगर आप भर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हो, होम मेकर भी कह सकते हो। मदर क्वालिफिकेशन भी आपको जरूरी नहीं है, भरना ही है तो आप भर दीजिए, अच्छी बात है। उनका कोई ऑफिशियल एड्रेस है वो भी भर दीजिए। मदर मोबाइल नंबर है तो भर दीजिए, नहीं है तो जरूरी नहीं है। फिर फादर्स नेम, वो भी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे आप। और उसके बाद पिताजी का ऑक्यूपेशन, व्यवसाय पूछा जा रहा है, अगर है तो भर दीजिए, सपोज एग्रीकल्चर, कृषि। देन क्वालिफिकेशन अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, इसको भी नन कर दीजिए। एड्रेस पिताजी का आप डाल सकते हो, अन्यथा छोड़ भी सकते हो क्योंकि रेड स्टार नहीं है। पिताजी का मोबाइल नंबर है तो आप डाल दीजिए, अन्यथा जरूरी नहीं। यहाँ एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपातकाल की स्थिति में एक कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जा रहा है, ये डालना जरूरी है। तो आप कोई एक नंबर इसमें अपने घर का, अपने पिताजी का या अपने सगे संबंधी का आप डाल सकते हो। एक मोबाइल नंबर आपने डाल दिया यहाँ। और टोटल फैमिली इनकम क्या है वो भी पूछा जा रहा है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए आपका कितना होता है टोटल फैमिली इनकम, वो लगभग लगभग आप सेलेक्ट कर सकते हो, रेंज में दिया गया है, इतने से इतने तक कहा गया है, वो डाल देंगे आप। आपने कभी इसी किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल किया था, यानी कि उच्च शिक्षा के कोई भी संस्थान में आपने पहले अपने आप को आपको एडमिशन लिया था, हाँ तो ठीक, आपको फिर आगे के डिटेल देने होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में क्या रोल नंबर था आगे आगे, नहीं तो नो करेंगे आप। फिर आपको यहाँ
यस किया है तो रोल नंबर पूछा जा रहा है, कॉलेज का नाम पूछा जा रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम, फिर प्रोग्राम किस प्रोग्राम में किया था और कब किया था पूछा जा रहा है। तो आप नो कर देंगे तो कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन किया था तो आपने इसमें अपना ऑप्शन दे देना है। फिर यहाँ आपको अदर चीजें पूछी जा रही है, तो आपका अगर एप्लीकेबल है तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए, यानी कि कोई हैंडीकैप हो सकते हैं वो भरना है, नहीं तो आपको सिंपली नॉट एप्लीकेबल लिख देना है इसमें। कश्मीरी माइग्रेंट आप कश्मीर से विस्थापित हो या है तो ठीक है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कीजिए। ठीक वैसे ही यहाँ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप ये जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को दिया जाता है, तो आपका नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन हो आप, यस या नो, तो आप नो करेंगे। ठीक वैसे ही फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आप डिपेंडेंट हो, है तो ठीक है, नहीं तो नो। फिर आर यू ए सिंगल गर्ल चाइल्ड, आप एक ही परिवार में एक ही गर्ल चाइल्ड हो, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ जेंडर मेल डाल दिया। तो जेंडर मेल डालने पर ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, तो केवल फीमेल वालों के लिए ही ऑप्शन आएगा। तो फीमेल अगर घर में अकेली लड़की है तो यस कर सकते हैं इसको, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ आपको एड्रेस डालना होगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, फिर कंट्री इंडिया सिलेक्ट करेंगे, कंट्री में एड्रेस में कुछ भी डाल दिया आपने, आपका जो भी एड्रेस है सही से आप डालेंगे। फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपका जनरली ज़्यादातर लोग उत्तराखंड से होंगे, उत्तराखंड। फिर आपको जनपद को भी सिलेक्ट करना होगा, फिर आप जनपद डालिए, डिस्ट्रिक्ट में अल्मोड़ा जो आपका जनपद है। फिर आप 263645 सपोज यहाँ की पिन कोड है, डाल दिया। फिर आपसे परमानेंट एड्रेस भी पूछा जा रहा है, तो आपका परमानेंट एड्रेस इस एड्रेस से अलग है तो आपको पूरा लिखना होगा। अगर यही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, अपने आप आ गए। तो इतना काम हो गया आपका। तो आपने करना है सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर पूछा जा रहा है, ओके कर दीजिए। तो अब आपके आगे की पहले इस जो अभी तक आपने भरा उसको दिखाया जाएगा, यहाँ चेक कर लीजिए। कोई चीज अगर गलत है तो फिर से बैक जाइए, बैक टू डैशबोर्ड जाके फिर से उसको सही कर सकते हो, या अपडेट डिटेल्स करके भी सही कर सकते हो। अन्यथा अब आगे जाना है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है आपने। तो ये नेक्स्ट चीजें आपने यहाँ भरने हैं, अदर डिटेल्स। डू यू हैव एनी इलनेस, कोई बीमारी है आपको, यस और नो आपने कहना है, नो कीजिए। अगर है तो यस कर दीजिए। डू यू बिलोंग टू अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन, मेट्रोपॉलिटन, यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो या शहरी क्षेत्र से, आदि आदि पूछा जा रहा है। तो अधिकतर लोग गांव से होंगे, तो रूरल, जो रानीखेत के होंगे वो तो अर्बन लिख सकते हैं। आर यू द वर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज एम्प्लॉय, यानी कि आपके कोई माताजी पिताजी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, तो हाँ तो यस, नहीं तो नो। ठीक वैसे ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डू यू हैव माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो बाहर से आ रहे होंगे उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। है आपके पास, आपको 12वीं में भी दिए जाते हैं, तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। वर्ड ऑफ ट्रांसफर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जिनके माता पिताजी कार्य करते होंगे और वो ट्रांसफर हुए होंगे, यहाँ कहीं और से रानीखेत आए होंगे, ऐसी स्थिति में यस करना होगा, अन्यथा नो कीजिए। डू यू हैव ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम योर स्कूल कॉलेज, अगर आपके पास टीसी है ना, नहीं है, जनरली टीसी होते हैं सबके पास, यस करेंगे इसको। फिर ये वो चीजें हैं जिससे आपको मेरिट के जो एडमिशन के लिए मेरिट बनाए जाते हैं वहाँ वेटेज दिए जाते हैं। तो जैसे कोई लड़के बच्चे जो है एनसीसी के बीएससी सर्टिफिकेट धारक होंगे, तो उनको कुछ वेट दिया जाएगा, वरीयता में आगे रखा जाएगा। तो वो तभी आप यस करेंगे जब आपके पास ये सर्टिफिकेट है, क्योंकि अभी नेक्स्ट इसके अगले चरण में यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड मांगा जाएगा, तो उस समय एनसीसी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आपने यस कर दिया तो देना ही देना होगा। तो आपके पास एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट है तभी यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। ठीक वैसे ही आपने इस एनएसएस का स्पेशल कैंप कर रखा है जो 7 दिन का, कम से कम 7 दिन का, उसके भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे, अगर आप यस करते हैं तो, अन्यथा नो करेंगे। तो ये सारी चीजों में आपको वेट दिए जाते हैं प्रवेश के समय में, वरीयता सूची के लिए। तो इसलिए इसको पढ़िए पहले, ठीक से समझिए, नहीं समझ में आता है किसी से पूछ सकते हो। यस और नो करने के लिए आपको सर्टिफिकेट, यस करोगे तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर नो करते हैं आपको यहाँ कोई वेटेज नहीं चाहिए तो आप नो करेंगे, सर्टिफिकेट है ही नहीं आपके पास, तो सभी को नो करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इनसे संबंधित तो आप यस करेंगे। अब यहाँ लैंग्वेज पूछा जाता है,
हिंदी आपको रीडिंग आती होगी, पढ़ने, राइटिंग भी आती होगी और स्पीकिंग बोलना भी आता होगा। तो ठीक वैसे ही इंग्लिश भी है, अगर तो आप रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग जो भी है आपके डाल दीजिए। इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आप जानते हो तो आप उसको भी डाल सकते हो, और रीडिंग राइटिंग जो भी है आपका वो डालिए, देन सेव नेक्स्ट कीजिए। फिर आपसे अभी तक आपने जो भरा उसको आपको दिखाया जाएगा एक बार। कोई गलती है तो फिर से अपडेट कर सकते हो आप उसको, अगर नहीं है तो आगे बढ़ सकते हो। तो ये थर्ड स्टेज है, यहाँ अपलोड मांगा जा रहा है हर चीज के। पहले तो आपने फोटो अपलोड करनी होगी अपनी एक, और फोटो के साइज 10 केबी से लेकर 5 केबी तक होनी चाहिए, और वो जेपेग या जेपीजी होनी चाहिए फॉर्मेट में। आप उसको फोटो खींच के अपने मोबाइल से फोटो खींच के भी बना सकते हो, लेकिन जो फोटो है वो ध्यान रखेंगे आप लोग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को ही आप करें, और सही फोटो हो। ये नहीं कि आपने कहीं जंगल में फोटो खींच रखी है, तिरछी मिर्ची फोटो खींच रखी है, वो फोटो मत डालिए इसमें। आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को ही यहाँ स्कैन करके डालेंगे आप। और ठीक वैसे ही आपको सिलेक्ट करने होंगे, यहाँ अपलोड करने होंगे अपने सिग्नेचर, और वो भी जेपेग या जेपीजी फॉर्मेट में, और साइज उसके 10 केबी से लेकर 500 केबी तक ही होनी चाहिए। तो आप पहले उन चीज़ों को अपने स्कैन करके अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में रख सकते हो, और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करते हुए आप उसको सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। तो सपोज हम किसी एक फ़ोटो को यहाँ अपलोड करने की कोशिश करते हैं, किसी स्टूडेंट के। आपको मैं दिखा दूं कि प्रक्रिया को समझाने के लिए, जस्ट ये हमारे कोई स्टूडेंट है, इसको मैंने ओपन किया और स्टार्ट अपलोड। ओके, इसमें कोई परेशानी है शायद, हो सकता है ये क्लैरिटी कम है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है इस फोटो की। तो अगर गलत फोटो डालोगे तो लेगा ही नहीं, आपकी फोटो धूमिल है तब भी नहीं अपलोड हो पाएगी वो। तो आपको सही फोटो क्लियर क्लियर होनी चाहिए फोटो, ये भी ध्यान देना जरूरी है। तो कुछ दूसरी फोटो देखता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। हमारे पास स्टूडेंट की काफ़ी फ़ोटोज़ हैं यहाँ। इनके एडमिशन के तो जब ऑफलाइन होता था पहले, कोई एक स्टूडेंट की फ़ोटो, सपोज इसकी फ़ोटो मैं ले लेता हूँ और स्टार्ट अपलोड करता हूँ, तो ये फ़ोटो अपलोड हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ये आ गया फ़ोटो। ठीक वैसे ही आपने सिग्नेचर लेना है, देन आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट यहाँ आपने अपलोड करना है जो आपने दिया था उस समय ऊपर। आधार का नंबर दिया था तो आधार, फिर आपने डोमिसाइल के लिए यस कहा था, उत्तराखंड का आपके पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के लिए यस कहा था, उसको अपलोड करना है। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट मेरे पास टीसी है कहा था आपने, इसलिए इसको भी आपने यहाँ से अपलोड करना है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो ऐसे आपको आगे बढ़ते रहना है, फिर पेमेंट करना है, यानी कि जो पंजीकरण शुल्क है वो जमा करना है। उसके बाद कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम आदि सेलेक्ट करना है। फिर किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है उसको भी आपने सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये चरण में दिखा रहा था आपको एडमिशन करने की विभिन्न प्रक्रियाएं, जो हालांकि कंप्लीट प्रक्रिया अभी नहीं हुई है। अ, आगे की जो कंप्लीट प्रक्रिया है उसके लिए अलग से एक वीडियो है, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, जो कि वहीं से समर्थ के द्वारा, टीम के द्वारा बना के हमको दी गई है। उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें डिटेल में बताया गया है और भी उसमें चीजें बताई गई है। तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है कि सोच समझ कर ही आपने यहाँ अपने डिटेल्स भरने हैं। हो सके तो आप स्वयं उसको भरने की कोशिश कीजिए। हालांकि लंबी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया जरूर लग रही होगी आपको, लेकिन क्योंकि आप लोग आप डिजिटल युग में जी रहे हो तो थोड़ा आपको ऑनलाइन की प्रक्रिया थोड़ी सी आनी भी चाहिए और करना चाहिए। आपने कोशिश करोगे तो आप आसानी से इसको भर सकते हो, और खुद भरोगे तो गलती कम होगी। लेकिन पूरे टाइम दीजिए अपने आप को, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ भी डाल दिया आपने, कुछ भी लिख दिया। थोड़ा आपको संयम रखते हुए अपनी डिटेल्स को आप जरूर सही भरेंगे। अगर आप किसी और से भरवाते हो या साइबर कैफे से भरवाते हो तो आप ये सुनिश्चित करें कि ईमेल आईडी अपनी कार्यरत ईमेल आईडी हो, आपके फोन नंबर स्वयं के फोन नंबर हो, फोटो आपकी सही लगी हो, सिग्नेचर वगैरह आपके सही हो। कई बार सर्टिफिकेट भी जल्दीबाजी में, साइबर कैफे को होता है लाइन लग जाती है वहाँ, कई स्टूडेंट इकट्ठे आ जाते हैं तो वो जल्दीबाजी में करते समय सर्टिफिकेट किसी और का अपलोड कर देते हैं। तो जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते रहते हैं आप खुद खड़े रहिए वहाँ और देखते रहिए आपके डिटेल्स वो सही भर रहा है ना नहीं भर रहा है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स अपने सर्टिफिकेट वगैरह साइबर कैफे में के पास जमा करके घर चले जाते हैं और रात को भरता है। तो ऐसे में कई गलतियां हो सकती है जिसको आपको बाद में फिर परेशानी आपको हो सकती है।
तो ये सावधानियां आपने बरतनी है। तो ये एडमिशन की जो प्रक्रिया जटिल तो है, लेकिन आपने इसको थोड़े से धैर्यतापूर्वक इसको भरना है। तो आगे की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो जरूर आपको दे दूंगा। तो आज के लिए ये जो वीडियो मैंने बनाई थी खास करके पंजीकरण के बारे में बताने के लिए और कुछ डिटेल्स आपको बतानी थी। तो ये आप लोग आपस में जरूर शेयर करेंगे ये वीडियो, एक दूसरे को बताएंगे। और जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे वो अपने जूनियर्स को जरूर इसके बारे में अपडेट जरूर करेंगे, उनको ज्ञान देंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि इसको देखते हुए आप अपने सही तरीके से पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करेंगे। ओके, थैंक यू।